आपका ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 12 हमारा कंप्लीट हो चुका था अवकल समीकरण। आज हम नया अध्याय निश्चित समाकलन शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 10.1 जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10.2 पढ़ रहे हैं। निश्चित समाकलन प्रश्नावली 10.2। अब जिस प्रकार से हमने नवी प्रश्नावली में समाकलनों के हल किए थे उसी प्रकार से हमें हल करना है। केवल यहाँ पर हमें लिमिट दे दी होगी, यहाँ पर दे रखी, पहले प्रश्न में 1 से 3 लिमिट दे रखी है, इसको हल करना है, समाकलन करना है, उसके बाद हमें 1 से 3 लिमिट का मान रखना है। और किस प्रकार से रखना है अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 2x + 1 की घात 3 का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर घात के रूप में दे रखा है, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा x की घात 3/3, या ठीक है x की घात 3 मान लिया, तो यानी क्या हो गया 2x + 1 की घात 4/4 और 2x का वापस किया तो क्या बचेगा हमारे पास 2 नीचे बचेगा। और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1 से 3, क्योंकि x के मान में परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी के सापेक्ष हमने समाकलन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर लिमिट वही रहेगी जो हमें दे रखी है। अब इसमें हम सबसे पहले 1/8 को हम यहाँ पे कॉमन ले लें। अब ऊपर वाली लिमिट पहले रखेंगे और नीचे वाली लिमिट माइनस के साथ हम बाद में रखेंगे। पहले लिखें हम 2 × 3 + 1 की घात 4 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 × 1 + 1 की घात, इधर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट रख दी, पहले ऊपर वाली लिमिट रख दी, जहां पर भी x था वहां पे हमने क्या रख दिया 3 रख दिया, और जहां पर भी x था यहाँ पे हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। ऊपर वाली लिमिट पहले रखनी है और नीचे वाली लिमिट माइनस चिन्ह के साथ हमें क्या रखनी है बाद में रखनी है। तो 1/8 इधर क्या हो जाएगा 2 × 3 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 की घात 4 - 3 की घात 4, 1/8। 7 की घात 4 कितना होता है, हम इसको हल करेंगे तो कितना है 2401 - 3 की घात 4 कितना होता है 81। जब हम इसको आपस में हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, 1 में से 1 गए तो 0, 10 में से 8 गए तो 2, और फिर 1 हासिल हो जाएगी तो कम, तो इधर क्या मिलेगा हमें 3, तो 2320 मिलेंगे, जिसको हम 8 से काटेंगे तो 8 है 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 23, 7 बच रहे हैं, यानी कि ये क्या मिल जाएगा 72, 8 9 72 और पीछे 0। तो हमें इसका मान क्या प्राप्त हुआ है 290 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है प्रश्न संख्या 2, 0 से π/2, 0 से π/2 sin x बटा 1 + cos² x dx। अब यहाँ पर देखने में हमें पता पड़ रहा है कि अगर हम cos x को t माने तो ऊपर वाला मान हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले cos x = t, cos x का जब अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो sin x dx बराबर क्या मिलेगा हमें माइनस का dt हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमने किसी को मान के फिर t मान के हल किया है, तो जब इसको माना है तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी चेंज होगी। और लिमिट चेंज कैसे करेंगे, तो x की जगह हमने t माना था तो x का मान हम क्या रखते हैं x बराबर π/2, तो t बराबर cos π/2, cos π/2 मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें cos π/2 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो इधर क्या मिल जाएगा 0। इसी प्रकार x बराबर 0, तो t बराबर cos 0 बराबर क्या मिल जाएगा हमें 1। तो इसकी लिमिट अब क्या हो जाएगी 1 से 0 हो जाएगी, 1 से 0। अब माइनस का चिन्ह इधर रखें, 1 से 0 sin x dx की जगह क्या हो जाएगा dt, माइनस dt था इसलिए हमने माइनस क्या कर लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया है, और इधर क्या हो जाएगा 1 + t² और dt है इसे माइनस
अब 1/1 क्या होता है? टेन इनवर्स टी, और लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 0। माइनस कॉमन लिया, मान रखें टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 0 का मान कितना होता है? 0। 0 पर 10 का मान कितना होता है? 0 होता है। 0 माइनस 10 1 का मान π/4 बराबर, ये 0 का कोई मतलब नहीं, 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तब भी वो के वही मान आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का π/4 हमें क्या मिल जाएगा? इस निश्चित समाकलन का क्या मिल जाएगा? आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम हल कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है हमें। प्रश्न संख्या 3, 1 से 3 लिमिट दे रखी है। 1 से 3 cos log x बटा x और dx। अब यहाँ पर हमें देखने पता पड़ रहा है कि log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। तो सबसे पहले log x बराबर क्या मान लें? t मान लें, तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? dt। अब लिमिट रखें हम यहाँ पर, x बराबर 1 पर t बराबर कितना हो जाएगा? log 1 बराबर 0। log 1 का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो x बराबर 3 पर t बराबर क्या मिलेगा हमें? log 3 मिलेगा। log 3 को हम वैसा के वैसा ही रहने देंगे। अब मान रखें यहाँ पर लिमिट क्या हो गई हमारी? 1 रखने पर क्या रहता है? 0 से log 3, तो इसकी लिमिट हो गई। इधर क्या हो जाएगा? d cos t dt हो जाएगा। और cos t का हम समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? sin t, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? 0 से log 3। अब यहाँ पर हम मान रखें sin log 3 माइनस sin 0। और sin 0 का मान क्या होता है हमारे पास? sin 0 का मान 0 डिग्री पर क्या होता है? 0 ही होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमें? sin log 3 हमें क्या मिल जाएगा? इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 हमें दे रखा है, इन समाकलन 0 से 1 लिमिट दे रखी है। 1 लिमिट दे रखी है e की पावर वर्गमूल x बटा वर्गमूल x और dx। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि वर्गमूल x का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है? रूट x का 1/2 रूट x होता है। तो रूट x को क्या मान लें हम यहाँ पे? t मान लें बराबर t। तो क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट x dx बराबर dt। तो dx बटा वर्गमूल x बराबर 2 dt। अब लिमिट देखें, x बराबर 0 पर t बराबर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 0, यानी कि मान क्या मिल रहा है हमें? 0। इसी प्रकार x बराबर 1 पर t बराबर क्या मिला? वर्गमूल 1 बराबर क्या मिलेगा हमें? 1। तो लिमिट वो के वही रही, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसकी जगह 2 dt, और इधर क्या हो जाएगा? e की पावर t। 2 e की पावर t का समाकलन क्या होता है? e की पावर t, और लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगी? 0 से 1 बराबर 2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 बराबर 2 e की पावर 1 का मान e की पावर 1 माइनस किसी भी संख्या की घात अगर 0 आती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होगा। और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2। हम चाहें तो इसको 2 कॉमन लेके इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2e माइनस 1। ये भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों आंसर क्या होंगे हमारे? सही होंगे। अब हम 5वां प्रश्न हल करेंगे।
पांचवा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 5, 0 से पाई बटा 2 लिमिट दे रखी है, वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन हम 1 को भी बदल सकते हैं और साइन एक्स को भी बदल सकते हैं। तो 0 से पाई बटा 2 वर्गमूल साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, क्योंकि यहाँ पर हम साइन एक्स का जब हम करेंगे तो 2 साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 हो जाता है और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, तो 0 से पाई बटा 2 वर्गमूल साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 और डी एक्स। ठीक है, इधर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 और डी एक्स। ये मान मिला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का समाकलन करेंगे और फिर लिमिट रखनी है हमें 0 से पाई बटा 2। तो साइन एक्स बटा 2 का हम समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस कॉस एक्स बटा 2, माइनस कॉस एक्स बटा 2 मिलेगा, साइन एक्स कोस साइन एक्स का करते हैं तो माइनस का मिलेगा और माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स बटा 2 का करेंगे तो साइन एक्स बटा 2 और 2 का गुणा हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई बटा 2। दोनों में कॉमन आ रहा है। अब पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बटा 2 और बटा 2 में है तो पाई बटा 4 हो जाएगा, प्लस इधर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस ही रहने देंगे और इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस है, प्लस साइन पाई बटा 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 0 और इधर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0। ठीक है, 2 कॉस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान क्या है हमारे पास, 0। ये वाले मान प्लस और माइनस वाले कट गए और 1 में से 0 गए तो 1 ही बचा, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमें दे रखा है, y 0 से c लिमिट दे रखी है, 0 से c y बटा वर्गमूल y प्लस c और यहाँ पे क्या दे रखा है, dy। तो हल करें, सबसे पहले क्या करें, y प्लस c बराबर क्या मान लेते हैं, t स्क्वायर मान लेते हैं। इसका अवकलन करें तो dy हमें बचेगा, dy बराबर 2t dt। dy की जगह क्या रखना है भाई, अब 2t dt। अब इसमें मान रख के देख लें, y बराबर 0 पर t बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल c और y बराबर c पर क्या हो जाएगा, t बराबर वर्गमूल 2c। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई है, यानी कि वर्गमूल c से वर्गमूल 2c लिमिट हो गई है। अब यहाँ पर मान रखें, y बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस c, ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर t स्क्वायर माइनस c बटा वर्गमूल t स्क्वायर यानी कि t इंटू 2t dt। t से t कैंसिल हो गया है, 2 को हम बाहर ले लेंगे और इसका फिर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का t क्यूब बटा 3 माइनस सी टी रूट सी से रूट 2c लिमिट इसकी हो जाएगी। अब इसमें हम मान रखें 2 क्या हो जाएगी,
वर्गमूल 2c, वर्गमूल 2c की घात 3/3 माइनस c वर्गमूल 2c माइनस रूट c की घात 3/3 माइनस माइनस प्लस c रूट c। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे यहाँ तक हमने कर लिया है c रूट c की घात, ये हमने यहाँ तक कर लिया है इसको हल। अब हम इसको आगे हल करेंगे। c रूट c यहाँ पर अब मान रखें, मान रखने पर हमें क्या मिलेगा 2। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, रूट 2c की पावर हमें क्या दे रखी है 3 दे रखी है, तो हम क्या लिख सकते हैं पूरी एक पावर होगी, एक तो हो जाएगी इसकी 3/2 और इसकी 1 हो जाएगी, तो 2c वर्गमूल 2c/3। इसको हम इस प्रकार 2c वर्गमूल और इसको हम c वर्गमूल 2c/2c हो जाएगी। ठीक है, इसको इधर लिख दिया। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं c वर्गमूल c/3 माइनस c रूट c बराबर 2। लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3c बनेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 3c में से 2c गया 3c रूट 2c। इधर क्या हो जाएगा माइनस 3, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस c रूट c बटा 3। दोनों के बटा में क्या दे रखा है हमें 3 दे रखा है। दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, रूट c को हम कॉमन ले लेते हैं। 2/3 c रूट c, यहाँ से 3 को भी हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ से तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2 और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास माइनस का वर्गमूल 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे 3 माइनस 2, यहाँ से हमारे पास 2 बच रहा था, 3 माइनस 2 यानी कि माइनस का 2 बच रहा था, माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और इधर से क्या बचेगा हमारे पास माइनस का रूट 2 बचेगा। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 2 माइनस वर्गमूल 2 और c की घात 1/2 और c की घात 1/2 और c कितना हो जाएगा c की घात 3/2 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 7 है, ये ग्रह कार्य के लिए प्रश्न दे रखा हूं। ग्रह कार्य प्रश्न संख्या 7, 0 से इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है e की पावर 10 इनवर्स x बटा 1 प्लस x² dx। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हिंट दे रहा हूँ केवल आपको हल करना है। यहाँ पर हम 10 इनवर्स x बराबर जानते हैं, अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस x² होता है। तो 10 इनवर्स x को t मान लेंगे, dx अपॉन dt इस पूरे का मान dt के बराबर मिल जाएगा। और फिर इसका 0 से इन्फिनिटी और लिमिट अगर चेंज होती है तो हमें उसकी लिमिट चेंज करनी है और समाकलन करने के बाद हमें उसकी लिमिट को रखना है। और ये आपकी आज 7 प्रश्न हो गए हैं। फिर भी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।